हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हरी कुंजरू के फेमस नोवेल द इम्प्रेशनिस्ट की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। हरी मोहन नाथ कुंजरू ने यह नोवेल 2002 में पब्लिश कराया था। ये उनका फर्स्ट नोवेल था। इसे 2003 में फेमस सोमरसेट मॉगम अवार्ड मिला था। ये जो नोवेल है ये 7 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट का नाम है प्राणनाथ, सेकंड का रुखसाना, थर्ड का व्हाइट बॉय, फोर्थ का प्रेटी बूबी और फिफ्थ का जोनाथन ब्रिजमैन, सिक्स्थ का ब्रिजमैन जेपी और सेवंथ और लास्ट पार्ट का नाम है द इम्प्रेशनिस्ट। तो इस नोवेल का जो हीरो है वो एक एंग्लो इंडियन बच्चा है जिसका नाम है प्राणनाथ राजदान। तो नोवेल की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि आयरलैंड का एक फॉरेस्टर है जिसका नाम है रोलैंड फॉरेस्टर। ये जो रोलैंड फॉरेस्टर अकेला घूम रहा होता है तब इसे कुछ राजपूत गांव वाले मिलते हैं जो कि जो कि एक लड़की जिसका नाम है अमृता, इस अमृता नाम की लड़की को अब उसके मामा के पास लेकर जा रहे हैं। अमृता का व्यवहार बड़ा ही अजीब है क्योंकि वो ट्रेन से जाने की बजाय पालकी से जा रही है। उसके माता पिता मर चुके हैं। 19 साल की अमृता की ये आखिरी यात्रा है और ये लड़की अफीम भी खाती है। अचानक वहां बाढ़ आ जाती है जिसमें अमृता रोलैंड फॉरेस्टर को डूबने से बचाती है। फिर उसके साथ एक ही रात उसके रिलेशनशिप बनते हैं और फिर वो वापस बाढ़ में डूब जाता है। अमृता के नौकर और अमृता को ढूंढकर वापस आगरा ले जाते हैं और उसका विवाह जल्दी ही एक कश्मीरी पंडित से हो जाता है। ये प्रसिद्ध बिजनेसमैन है पंडित अमरनाथ राजदा। और इसका जो बच्चा पैदा होता है एक्चुअली वो बच्चा तो होता है रोलैंड फोस्टर का, क्योंकि वो एक अंग्रेज का बच्चा इसलिए वो गोरा चिट्टा बच्चा पैदा होता है। लेकिन इस बात का किसी पर शक नहीं होता क्योंकि ये जो गोरापन है ये एक सच्चे कश्मीरी पंडित खून की निशानी समझी जाती है। ये राजदान साहब कश्मीरी पंडित हैं और इनके परिवार वाले इस बात की बड़ी बड़ाई करते हैं कि देखिए ये हमारा सच्चा कश्मीरी बच्चा है। ये कहानी लगभग 1918 के समय से स्टार्ट होती है। अब जब प्राणनाथ 15 साल का हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा शरारती होता है और इसकी नजर अपने घर पर काम करने वाली नौकरानी अंजलि की लड़की पर होती है, जिसके कारण वो नौकरानी अंजलि बच्चे की सच्चाई सबको बता देती है कि ये तो भैया एक अंग्रेज की औलाद है। इससे ये बात सुनकर इसका जो बीमार बाप है वो मर जाता है और घर वाले प्राणनाथ को सड़कों पर फेंक देते हैं। कभी पंडित अमरनाथ राजदान जैसे मशहूर बिजनेसमैन व्यापारी का बेटा आज सड़क पर है। उसके बाद प्राणनाथ अपनी पेट पालने के लिए किसी तरीके से एक वेश्यालय एक ब्रोथल में फंस जाता है जहां दो ट्रैक्टर हैं जिनका नाम है मांझी और बलराज। वो इसे मारपीट कर कर और नशा दे देकर इतना तंग करते हैं कि ये बंदा अपने आप को ही भूल जाता है और इसे एक लड़की के कपड़े पहनाकर, रुखसाना नाम की लड़की के कपड़े पहनाकर और इसको घूंघट पहनाकर इसे वहां के नवाब को फतेहपुर मुराद के फेमस हिंजड़े को भेज दिया जाता है और वो इसका नाम हो जाता है रुखसाना और ये बन जाता है ख्वाजा सरा यानी कि हिंजड़ा। अब इस हिंजड़े का इस्तेमाल नवाब साहब ने करना है। कैसे करना है कि इनके नवाब साहब के कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन्होंने एक ब्रिटिश मेजर को फंसाना है। ये ब्रिटिश मेजर जिनका नाम है मेजर प्रीवेट क्लैम्प, इनको सुंदर लड़की ऐसे सुंदर लड़कियों जैसे लड़कों का बड़ा शौक होता है और क्योंकि नवाब साहब के बच्चा नहीं है इसलिए अंग्रेज इन पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम हमारी रियासत को अपनी रियासत को हमारे अंदर मिला दो। ऐसा वहां पे एक कानून भी था। इसलिए नवाब साहब मेजर की एक फोटो लेना चाहते हैं ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सकें, पर ये तो एक व्हाइट बॉय है इसलिए मेजर प्रीवेट क्लैम्प के मन में इसके प्रति दया आती है। वो इसे अपनी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म दे देते हैं, इसका एक्सेंट और इंग्लिश स्पीकिंग सुधारते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म मिलने के बाद में प्राणनाथ राजदान वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेता है जिससे उसे कम से कम लेडीज वाले कपड़े नहीं पहनने पड़ते हैं।
नवाब साहब, वॉइस राय साहब और मेजर साहब के लिए एक शिकार पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें हमें उस जमाने में होने वाले शिकार की सच्चाई पता चलती है कि किस तरह से टाइगर्स, चीतों को नशा देकर पिंजरे में रखा जाता था और जब शिकारी तैयार हो जाते थे तब उन्हें उनके सामने छोड़ दिया जाता था। लेकिन यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ से प्राणनाथ राजदान और चीते दोनों भाग जाती हैं। अब भागा हुआ प्राणनाथ राजदान अमृतसर पहुंचता है। अमृतसर में उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ होता है। क्योंकि ये तो अंग्रेज हैं, इसलिए इसे कोई रोकता नहीं है। हिंदुओं को, जो इंडियंस थे, उनको तो बहुत रोक रहे थे। अमृतसर से ये बंदा चला जाता है ट्रेन में बैठकर बॉम्बे। वहां भी उसको उसकी व्हाइटनेस और उसकी स्कूल यूनिफॉर्म उसे पकड़े जाने से बचाती है। और मुंबई में जाने के बाद इसे एक अच्छे कपल मिलते हैं जिनका नाम है एंड्रयू मैकफार्लेन और उनकी वाइफ एल्सेथ मैकफार्लेन। अब ये जो मिस्टर एंड मिसेज मैकफार्लेन हैं, इनका जो बच्चा था वो अभी अभी फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में मर गया था, इसलिए वो इस बच्चे को अपना बना लेते हैं। मिस्टर मैकफार्लेन उसे रॉबर्ट कहते हैं, जबकि जो मिसेज मैकफार्लेन है वो उसे चंद्र कहती है। रॉबर्ट शब्द में ये बताता है कि मिस्टर मैकफार्लेन उसकी व्हाइटनेस पर, व्हाइट ब्लड पर जोर देते हैं, जबकि मैडम का चंद्र कहना यह बताता है कि उसकी इंडियननेस इंपॉर्टेंट है। पर इन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे जो रॉबर्ट या चंद्र साहब हैं, ये वहां के जो रेड लाइट एरिया है बॉम्बे का, उसमें बड़े फेमस हैं और वहां इनका नाम है प्रेटी बॉबी। ये वहां भी एक लेडी बनकर जाते हैं और वहां अपने के लिए क्लाइंट फंसाते हैं, कभी किसी को क्लाइंट दिलवाते हैं। अब ये व्हाइट होने के कारण लोग इसे अंग्रेज समझ लेते हैं। इसे वहां एक सुंदर लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम है लिली परी। ये भी एक एंग्लो इंडियन है और ये भी एक हाफ ब्लड, जैसे कि मिस्टर रॉबर्ट या प्राणनाथ राजदान है, मदर या फादर में से एक इंडियन है, ऐसे ही लिली परी के भी फादर इंडियन, फादर अंग्रेज थे। इनकी लाइफ थोड़ा सा चलनी स्टार्ट होती है, पर जब लिली परी को यह पता चलता है कि रॉबर्ट भी हाफ इंडियन है तो वो उसे मना कर देती है। जलियांवाला बाग के बाद अंग्रेजों ने उन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है जो लोग देशभक्तों को मदद करते थे, इसीलिए मिसेज मैकफार्लेन को भी पकड़ा जाता है। और मिसेज मैकफार्लेन ये सोचती है इसके लिए ये हमारा जो घर में बैठा हुआ बंदा रॉबर्ट या चंद्र वो जिम्मेदार है, इसलिए वो उसे घर से निकाल देती है। तब रॉबर्ट को एक जवान मिलता है जो इतना ज्यादा नशा कर चुका होता है कि उसे अपना जहाज नहीं मिल रहा है। उस जवान का नाम होता है जोनाथन ब्रिज। अब जोनाथन ब्रिजमैन जो है, अब ये क्या करता है, उसे रेड लाइट एरिया में ले जाता है और उसे जब वो उसके साथ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी माइंड का पर्सन है प्राणनाथ राजदान, इसको जोनाथन ब्रिजमैन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। शहर में दंगे हो रहे हैं, दंगाई रॉबर्ट और जोनाथन ब्रिजमैन पर हमला करते हैं। तो यहाँ पे प्राणनाथ जोनाथन ब्रिजमैन को छोड़कर भाग जाता है। उसके पास में उसकी टिकट और उसकी प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं। जोनाथन और रॉबर्ट की एज सेम होती है और साथ में ये भी एक अनाथ होता है, इसलिए वो जोनाथन ब्रिजमैन का रूप लेकर लंदन चला जाता है। जब ये लंदन जाता है तो ये अपने आप को वहां सेटल करता है, ये ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ने की कोशिश करता है, इवन ये सब कुछ अंग्रेज की तरह बनने की कोशिश करता है। पर फिर इसकी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, इसे वहां पर फिर एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम है एस्टार्ट चैपल। अभी जो एस्टार्ट चैपल ये एक बिगड़ेल लड़की है। वैसे जोनाथन ब्रिजमैन को इंग्लैंड में बहुत समस्याएं आती हैं क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलग है, वहां का कल्चर अलग है। ये वहां पर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता है, पर जिस लड़की यानी कि इस चैपल को ये पसंद करता है, उसको राजी करने के लिए इसको उसके बाप प्रोफेसर चैपल को भी राजी करना पड़ता है। पर लड़की इससे शादी करने की बजाय एक निग्रो से शादी कर लेती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद वो लड़की के बाप के साथ में अफ्रीका जाता है जहां उसे वहां के आदिवासी पकड़ लेते हैं।
ये आदिवासी उसे मारते तो नहीं है, ये पोस्ट ट्राइबल के ऊपर डीप स्टडी के लिए अफ्रीका जाता है। वो ये गया तो वहां पे उनके जनगणना करने गया था, उनके जनगणना का सेंसस का सर्वे करने गया था। लेकिन जब ये वहां जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि जो फोर्ट्स ट्राइबल वाले हैं वो लोग अपने घर छोड़कर गुफाओं में रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंग्रेज कहीं आकर उन्हें पकड़कर गुलाम ना बना ले, इसलिए वो सभी अंग्रेजों को पकड़कर गुलाम बना लेते हैं, मार देते हैं। लेकिन जब ये ब्रिजमैन को पकड़ते हैं तो उन्हें ब्रिजमैन उनको देखकर बेहोश हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, सर्वे करते समय ये बीमार हो चुका होता है, इसकी तबीयत खराब होती है, इसलिए उनको देखकर ये बेहोश हो जाता है। ये उसको गुफा में लेकर जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो देखते हैं ना तो ये यूरोपियन है और ना ही ये कोई तांत्रिक है, क्योंकि वो लोग तो ये मानते हैं कि यूरोपियन तांत्रिक है, इसलिए वो उसके ऊपर एक स्टैंप लगाकर उसे जिंदा छोड़ देते हैं। और सब लोग ये सोचते हैं कि जो वो पूरा का पूरा जो सर्वे करने के लिए जितने भी लोग गए थे, पूरी की पूरी टीम मर गई है। अंत में हमें ये पता चलता है कि मिस चैपल जो है उन्होंने उस स्वीट्स नाम के निगरों से शादी नहीं की है, बल्कि इन्होंने फतेहपुर के नए नवाब फिरोज से शादी की है। हुआ ये था कि जो जो हमने वो इंसिडेंट पढ़ा था जिसमें वो शिकार की बात करते हैं, जिस इंसिडेंट से प्राणनाथ भागा होता है, उसी रात फतेहपुर में बगावत होती है और मुराद का जो भाई है जिसका नाम है फिरोज, वो मुराद को मार देता है और खुद नया नवाब बन जाता है। अब प्राण को सबसे बड़ा दुख यही होता है कि मिस चैपल ने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह प्योर अंग्रेज नहीं था, और दूसरी तरफ वो फिरोज से इसलिए शादी कर रही है क्योंकि वो अंग्रेज नहीं है। अब हमें ये भी पता चल जाता है कि जो नाटक हुआ था, और अब हम सब ये सोचते हैं कि शायद प्राणनाथ राजदान उर्फ रॉबर्ट चंद्र जोनाथन ब्रिजमैन ये मर गया है, लेकिन एक्चुअली ये पर्सन जिंदा होता है और ये ऊंटों के काफिले के साथ घूम रहा होता है। तो इस तरह से ये जो नोवेल है ये लास्ट में एंड होता है और हमें रॉबर्ट की पूरी लाइफ के बारे में पता चलता है। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।